अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने न्यू जो टेलर है उससे स्टिचिंग करवाई है। जो मेरी पुरानी टेलर थी उन्होंने मुझे मना कर दिया कि वो कपड़े अब सिलाई नहीं करेंगी। तो मैं इतनी परेशान थी तो मैंने एक नया टेलर ढूंढा। उसके पास गई, मैंने स्टिचिंग करवाई, लेकिन इतनी गंदी उसने स्टिचिंग करके दी जैसे कोई थैला पहना हो। इस तरह से उसने मेरी शर्ट की कोई शेप यहाँ पे जी हम आ गए थे फिर गांव। और गांव में जो बच्चों को ना बड़ा ही शौक़ होता है कि गांव जाना है। थोड़े दिन बाद ही इन्होंने शोर मचाना शुरू कर देना, तो फिर हमें जाना पड़ता है। और जाहिर सी बात है वहाँ पे हमारी अपनी ज़मीनें हैं, सारा कुछ, सारे रिलेटिव्स वहाँ पे हैं, तो बच्चों को भी होता है कि हम लोग ना गाँव का चक्कर लगा के हैं। तो यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि मेरे साथ चलो, तुम्हें जो है ना बाहर ज़मीन दिखा के लेके आता हूँ, जो फसल वगैरह हमारी लगी हुई है वो देख के आते हैं। तो यहाँ पे मैं उनके साथ जा रही थी, बच्चे भी साथ ही थे, बाइक पे हम लोग गए हैं। तो यहाँ पे ये चावलों की फसल है, फिर आगे ये जो है ना ये गन्ने की फसल, और साथ ही कपास वगैरह भी लगी हुई है, और सारा कुछ जो है ना वो हम लोग भी देख के आए। तो इधर जो है ना हम लोग जा रहे हैं, ये हमारा इधर ट्यूबवेल लगा हुआ है, वहाँ पे जाएंगे। और बस ऐसे ही बाइक पे इन्होंने हमें घुमाया फिराया थोड़ा सा, और फसलें वगैरह देखी हैं, कुछ ख़राब भी हुई। इस बार कपास की फसल जो है ना वो हमारी पता नहीं कौन सी बीमारी, हस्बैंड बता रहे थे कि वो बीमारी आई है जो जिसकी वजह से ना कपास की रेशो इस बार कम हुई है। खैर अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला चाहें तो बरकत डाल देते हैं। कभी ऐसी होता है, ये हर जो बिज़नेस है, कोई भी किसी भी किस्म का जो काम है ना, उसमें ऐसे ही उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, मतलब परेशान नहीं होना चाहिए हमें। तो यहाँ पे फिर ये तरपाल लगी हुई है, तो ये मुझे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पे जो है ना ये बिजली का ये लगा हुआ ट्रांसफार्मर। ये पिछले साल ना यहाँ से जल गया था, तारें सारी जल गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना ये मतलब पूरी फसलों को भी नुकसान हुआ था, और साथ में जो रूम वगैरह हमारा बना हुआ है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे जाके थोड़ी देर के लिए ये लोग बैठते हैं, सामान वगैरह अंदर पड़ा हुआ था, तो सारा कुछ ही जल गया था, तो बड़ा ही नुकसान हुआ था। ये दोबारा फिर जो है ना रीन्यू करवाया, सारी चीज़ें जो है ना वो न्यू लगी। तरपाइन सारी जल गई थी हमारी, और इसी तरह से जो है ना खैर जो नसीब में होता है वो तो होके ही रहता है। इतनी बातों के लिए इंसान को ना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है कि कभी नुकसान भी होते हैं और कभी हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से फ़ायदा भी मिल जाता है। और अल्लाह का बस हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना जिस हाल में रखा हुआ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ पे जो ना रूम की साइड पे जा रहे थे कि रूम भी दिखा रहे थे मुझे कि ये देखे रूम की सारी विंडो जो है ना वो जल गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मतलब इसको तो नहीं रिपेयर करवाया, लेकिन ये तो वैसे ही अभी छोड़ा हुआ है। बाकी जो है ना ट्रांसफार्मर, वो तारें वगैरह जो है ना उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो सारा सेट करवा लिया था। लेकिन ये जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता देखें करवाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना बार बार, मूसा तो पाँव बार बार इसके पाँव गंदे हो रहे थे, और वॉश करके आता था, फिर गीले करके आ जाता था, और फिर वो मिट्टी लग जाती थी। तो मूसा ऐसी मूसा ने इतनी देर हमें वहाँ पे जो है ना घुमाया। क्या कर रहे हो, क्या हुआ है? मम्मा अरे गिर जाता, इधर बैठा हुआ था। किधर? इधर मम्मा, गहरा पानी ये तो है। कितना गहरा है? मछलियाँ हैं अंदर? ये मछलियाँ नहीं है। मम्मा ये कोई समंदर है जल्दी इसके अंदर मछलियाँ होंगी। समंदर नहीं, क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। आपको अंदर नहला दूं एक दफा? नहीं करो, स्लिप होके अंदर गिर जाओगे। मुसा आपको अंदर नहला दें एक दफा? नहीं नहला देते हैं, ठीक है तो चलो एंजॉय हो जाएगा। चलो चलो आपको नहलाऊं थोड़ा सा, चलो। इसको एक डालना मूसा को। पाँव स्लिप हो जाता है। आपको बड़ी फिक्र है उसके पाँव स्लिप होने की। पाँव धोने थे मैंने, पानी साफ है? पाँव का हाल देखो क्या हो गया। मैंने कहा एक दफा वॉश कर लेते हैं यहाँ पे। घर जाके गंदा आ जाए। अब मुझे पाँव धोने थे। आज घर जाके धोएंगे, दोबारा खराब हो जाएंगे। दो दफा आपने पाँव वॉश कर लिए, फिर गंदे हो गए। अब ये बार बार गंदे हो ही जाने, घर जाके धोएंगे हम। आ जाओ, मैंने भी नहीं वॉश किए, देखो मेरे पाँव देखो कितने गंदे, मोमिन के देखो कितने गंदे हुए हैं, घर जाके धोएंगे।
पाँव का देखें क्या हाल, मिट्टी से बुरा हाल हो रहा है। मैं सोच रही हूँ एक दफ़ा अपने ना पाँव वॉश कर लेती हूँ। इधर उधर से वॉश कर ले। पानी साफ है ये डर लग रहा है। कहाँ पे साफ पानी? मम्मा ये वाला गंदा पानी है, ये वाला साफ पानी है। किधर है गंदा? ये साफ है? हाँ, ये लग साफ तो है। नहीं रहा ये साफ। साफ है। अंदर से चाहे कीड़े ही निकल रहे हैं, रहने तो मैं घर जाके वॉश करूँगी। मेरा तो नहीं दिल करता। बाबा आपने इतनी दफ़ा वॉश कर लिए हैं मूसा, बाबा बस रहने दो, आओ चले हम। नहीं यहाँ पे किए नहीं है। मूसा इधर आ जाओ, मूसा दोबारा गंदे हो जाए। ये हमारी कपास लगी हुई है और यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाना था, ये जो वाइट फ्लाई उड़ी होती है ना शहर में, देखी आप लोगों ने देखी होगी, ये उसने जो है ना हमारी कपास का ये हाल कर दिया है। ये कपास सारी ख़राब कर दी है इसने। ऐसी बीमारी आई हुई ना कपास पे। गिर जाए मोबाइल तो। खैर गांव से वापस आ गए थे और घर में आज कुछ पकाया नहीं था क्योंकि हम तो गांव घूमने चले गए थे। तो फिर मैं और जुनेद फिर मार्केट गए हैं, वहाँ से हम लोग टिक्के लेके आए। तो सोचा कि टिक्कों के साथ ही जो है ना वो आज खाना खा लेंगे, गुजारा करेंगे। खैर इनके टिक्के बड़े मज़े के थे, बच्चों ने बड़े शौक़ से खाए और दही पकौड़ियाँ खाई वहाँ पे हमने, बड़ी मज़े की। इनकी कूल एंड कूल वालों की दही पकौड़ियाँ बड़ी यम्मी होती हैं, तो ये हम लोगों ने खाई। इतनी शदीद भूख लगी हुई थी। उसके बाद शाम को जो है ना मेरे हस्बैंड की डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, उन्होंने चेकअप करवाना था। ये रही मियाँ खान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ज़्यादा जो अच्छे सारे डॉक्टर्स हैं ना वो यहाँ पे बैठते हैं और बहुत अच्छा है। इन्होंने इसको जो है ना वेल सेट किया हुआ है, बड़ा कंफर्टेबल रूम वगैरह। अगर किसी का पेट और कोई भी इस तरह का हो ना तो रूम वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, सर्विस बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा है। अच्छा सफाई भी बहुत है इस हॉस्पिटल में ना, मतलब साफ़ सुथरा, और सिटिंग एरिया अच्छा है, खुला डुला जो है ना बना हुआ है, आराम से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इन्होंने चेकअप करवा लिया था। इनके ना पेट में एक साइड पे जो है ना पेन होती थी, तो वो चेकअप करवाना था हमने। तो डॉक्टर ने कहा कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बस गैस वगैरह का इशू हो जाता है, तो आप वॉक वगैरह ज़्यादा करें और जो है ना खाना जो है ना वो 3 टाइम का टाइम पे खाएं। ये सुबह से खाना खा के जाते हैं और शाम को वापस आके घर खाना खाते हैं। थोड़ा टाइम का वो जो गैप आ जाता है उसकी वजह से जो है ना ये इशू हुआ था। तो यहाँ पे फिर हम लोग मेडिकल स्टोर पे आए थे, मेडिसिन ली, फिर जो है ना थोड़ी सी भूख लगी और पीनट्स ले लिए थे मैंने, वो खाए बैठ के, और हस्बैंड ने वहाँ से मेडिसिन वगैरह ली। मेडिसिन आने में थोड़ा टाइम था, फिर हम लोग वहीं पे थोड़ी देर बैठ गए थे। तो जो है ना मतलब मेडिसिन कोई शॉर्ट थी तो वो फिर उन्होंने मंगवा के दी हमें। तो मेडिसिन लेने के बाद जो है ना वहाँ से फिर हम लोग निकले हैं घर के लिए। तो यहाँ पे फिर मैंने जुनैद से कहा कि थोड़ी देर के लिए ना हमारी अभी पे रुकिएगा, मुझे एम प्रिंट्स के जो ड्रेसेस हैं ना न्यू आए हैं इसके विंटर सीज़न के, मिड समर के भी, तो वो मैं देख लूँगी। तो वहाँ पे फिर जो है ना इन्होंने थोड़ी देर रुके और वहाँ से मारिया बी से जो है ना वो मैंने थोड़ा सा व्यू मैंने कहा आप लोगों को भी शेयर करवा दूं और देख लेते हैं ड्रेसेस, कोई अच्छे लगे तो ले लेंगे वरना वापस चले जाएंगे, क्योंकि स्पेशल जाना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर जो है ना यहाँ पे फिर हस्बैंड बाहर खड़े हो गए थे और फिर मैं अंदर गई जाके जो है ना जल्दी जो ड्रेसेस मैंने देखे थे। तो यहाँ पे ड्रेसेस का जो है ना मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, लेकिन महंगे भी बहुत ज़्यादा थे। सारे ड्रेसेस खूबसूरत थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। हमारी अभी की कलेक्शन तो वैसे ही बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन थोड़ी कॉस्टली होती है। लेकिन आप इधर उधर से जब फजूल चीज़ें ख़रीदते हैं उससे बेहतर होता है कि आप यहाँ से जो है ना कोई एक आध अच्छा सूट ले लें। तो मतलब फ़जूल जो आप थोड़ा थोड़ा करके जो है ना इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आप एक ही चीज़ में जो है ना अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर लें तो वो अच्छा होता है।
पहनी हुई चीज़ भी अच्छी लगती है और वैसे भी ब्रांड कोई अच्छा पहना हो तो नज़र भी आता है। तो बहुत ही प्यारे और डिफरेंट स्टाइल के यहाँ पे ड्रेसेस थे, शर्ट्स थी और साथ में फ़्रॉक वगैरह थी। यहाँ पे भी मैं एम प्रिंट्स देख रही थी। पहले मैं वैसे ही आप लोगों को रिव्यू देने के लिए जो है ना रेडी टू वेयर देख रही थी। यहाँ पे मैं अब एम प्रिंट्स पे आ गई। तो एम प्रिंट्स में भी अच्छी कलेक्शन थी इनकी रेंज एम प्रिंट्स में मतलब बेहतर होती है, सही होती है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते। ये तकरीबन कोई 8-8 हज़ार वाले रेंज के सूट थे, बहुत प्यारे थे सब। तो यहाँ पे मैंने 2 ड्रेसेस पसंद किए थे और वो मैंने ले लिए थे और बहुत प्यारे, एक ब्लू कलर में लिया था और एक स्किन कलर में लिया था। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी अपने दोनों ड्रेसेस। और अभी तो जल्दी थी, बस जल्दी जो है ना लिए और आगे थे घर। एक मुझे ब्लैक भी पसंद आया था लेकिन वो भी मैंने नहीं लिया था। मैंने एक ब्लू कलर का लिया था और एक स्किन कलर में ले लिया था। और ये भी लास्ट है, ये वाला। ये मतलब विंटर के हैं। और एक ये वाला, ये ब्लू भी, पर्पल और ब्लू कलर का ड्रेस था, ये भी प्यारा था। डार्क कलर वैसे पहने अच्छे लगते हैं, तो इस तरह से जो है ना वो डार्क कलर के मैंने लिए थे। तो बस फिर यही व्लॉग बनाया था आज का मैं। उम्मीद है व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को एंड तक देखा करें और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।